नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम बात करते हैं मधुमेह या डायबिटीज़ की स्थिति में पैरों की देखभाल कैसे करते हैं। मधुमेह में पैरों की देखभाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि मधुमेह की स्थिति में पैरों की समस्याएं काफ़ी आम होती हैं और एक बार अगर पैरों की समस्या खुद को स्थापित कर लेती है तो इसका उपचार काफ़ी मुश्किल होता है। और इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि मधुमेह की स्थिति में पैरों का ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी कम हो सकता है। मधुमेह हमारे पैरों की नसों को भी प्रभावित करती है, जिससे कि हमें छूने में, ठंडा गर्म महसूस करने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मधुमेह में इन्फेक्शन का खतरा हमेशा बना रहता है, जिससे हमें बिना जाने भी, हमारे बिना अवेयरनेस के भी पैरों में अल्सर हो सकता है। छोटे छोटे घाव भी बड़ी समस्या का कारण बन सकते हैं। इसलिए हमारे पैरों की देखभाल और नियमित देखभाल बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम पैरों की देखभाल न करें तो क्या हो सकता है। मैं बताती हूँ। अगर आप पैरों की देखभाल नहीं करेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे, जैसे कि जूते पहनते समय अगर उसकी जांच नहीं करते हैं और उसमें छोटे कंकड़ पत्थर रह जाते हैं तो वो पैरों पर दबाव बना सकता है। और जैसा कि हम जानते हैं, डायबिटीज़ में एक मामूली सा कट भी बड़ी सब परेशानी का सबब बन सकता है। हमारे नाखून के आसपास इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि पैरोनाइकिया और अंदर की तरफ बढ़े हुए नाखून भी परेशानी का सबब बन सकते हैं। इसीलिए भी हमें अपने पैरों की देखभाल बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि डायबिटीज़ में पैरों के कॉम्प्लिकेशंस को रोकने का यही एक सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि पैरों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले अपने ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल में रखें। नियमित रूप से व्यायाम करें। धूम्रपान का सेवन बिल्कुल न करें और अपने पैरों की नियमित रूप से देखभाल करें। हो सके तो मिरर का उपयोग करें, इससे अच्छी तरह से दिखाई देता है। अगर आप खुद से नहीं जांच कर सकते या फिर दृष्टि कमज़ोर है तो आपके परिवार के एक अन्य सदस्य भी उसकी जांच कर सकते हैं। पैरों की उंगलियों के बीच में जांच करना बिल्कुल ना भूलें। अगर पैरों में कोई भी कट या छोटा मोटा घाव भी नज़र आता है तो तुरंत ही आपको अपने नज़दीकी फैमिली फिजिशियन से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, डायबिटीज़ में पैरों को धोने के लिए भी कुछ निर्देशों का पालन करना चाहिए, जैसे कि पैरों को धोने के लिए हमेशा हल्के गुनगुने पानी का उपयोग करें। ये ज़्यादा न गर्म हो और न ज़्यादा ठंडा। बहुत ज़्यादा गर्म पानी से पैरों के जलने का खतरा रहता है। पैरों को अच्छी तरह से साफ करें और सूती नरम कपड़े से सुखाएं, विशेषकर उंगलियों के बीच बीच में। सूखी त्वचा को नरम करने के लिए वैसलीन या फुट क्रीम का इस्तेमाल करें। डायबिटीज़ की स्थिति में हमें नाखूनों पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है, जैसे कि नाखूनों को सीधे क्लिप करें, उनके कोनों को या छोटे टुकड़ों में न काटें। अगर नाखूनों के किनारे खुरदुरे हों तो उसे बराबर कर दें। रोजाना साफ और सूती या ऊनी के मोजे पहनें, लेकिन जो रबर बैंड वाले मोजे होते हैं उसे पहनने से बचें। पैरों का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए रोजाना व्यायाम करें और जो जूते पहने तो उसके अंदर चेक करना ना भूलें। हमेशा ही एक अच्छी फिटिंग वाले जूते पहनें। जूते ना ज़्यादा तंग हो और ना ही बहुत ज़्यादा ढीले होने चाहिए। नंगे पैर कभी नहीं रहें, खासकर जब आप बाहर जा रहे हों और जब हीटर के सामने बैठें तो अतिरिक्त सावधानी बरतें। दोस्तों, और अंत में आइए जानते हैं किन किन स्थितियों में आपको अपने डॉक्टर से अवश्य मिलना चाहिए। किसी भी शारीरिक गतिविधि के दौरान अगर नितंबों, जांघों और पैरों में झुनझुनी महसूस होती हो या फिर ऐंठन होता हो, पैरों में जलन या दर्द होता हो, अगर गर्म या ठंडा महसूस करने में या फिर स्पर्श करने में कमी महसूस होती हो, अगर पैरों के आकार में परिवर्तन हो रहा हो, उसके रंग या तापमान में परिवर्तन हो रहा हो,
पैरों के नाखूनों का रंग बदले, जैसे कि गाढ़ा पीला या काला हो जाए, नाखून के आसपास इन्फेक्शन हो, यदि पैरों की त्वचा रूखी और खुरदुरी है या फिर तलवे क्रैक्ड हो रहे हैं, एड़ियाँ क्रैक्ड हो रही हैं, यदि पैरों में छाले, इन्फेक्टेड कॉर्न, अल्सर या अंदर की तरफ मुड़े हुए नाखून हो, तो इन सभी स्थितियों में आपको अपने फैमिली फिजिशियन से अवश्य मिलना चाहिए और उनके दिए हुए निर्देशों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।